बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पुलिस ने सियालकोट वाक़े पर मज़ीद 40 मुल्ज़िमान की शिनाख्त कर ली। भारतीय फ़ौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन शदीद ज़ख्मी। यमनी मुज़ाहमत के सामने सऊदी मिसाइल कम पड़ गए, अमेरिका से मदद की अपील कर दी। अमेरिका की रूस को पाबंदियों की धमकी, रूस का नेटो के तोसी पसंदाना इक़दामात रोकने का मुतालबा। सऊदी सहाफ़ी खाशकजी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस शख्स फ्रांस से गिरफ्तार। इसराइली जेल में फ़लस्तीनी कैदियों की सैयद हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा करने की वीडियो वायरल। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट का ऐलान। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म की करप्शन पर 12 साल कैद की सज़ा बरकरार। कोरोना की चौथी लहर मजीद 9 जानें ले गई, 310 नए केसेस रिपोर्ट। और अब खबरें तफसील के साथ। सियालकोट वाक़े में पुलिस ने मजीद 40 मुल्ज़िमान की शिनाख्त कर ली। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रिया निथा कुमारा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक नए शिनाख्त होने वाले 40 मुल्ज़िमान की फहरिस्त में ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो बाहर से आए थे। फहरिस्त में फैक्ट्री के करीबी देहात के रहने वाले अफराद भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से मुतल्लिक़ तफसीलात सामने आने पर छापामार टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे हैं। याद रहे कि चंद रोज़ कबल सियालकोट में मुश्तइल हजूम ने श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रिया निथा कुमारा को मजहबी पोस्टर उतारने के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल करके लाश को आग लगा दी थी। इस वाक़े से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहैसियत मुसलमान हम सब का सर शर्म से झुक गया है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी करे ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। भारतीय फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन शदीद ज़ख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का मिलिट्री हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। वाक़े के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत का अमला और अहल खाना के कुछ अफराद भी सवार थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। ख्याल रहे कि भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया था। गयूर यमनी अवाम की मुज़ाहमत के मुकाबले में सऊदी इत्तेहाद के मिसाइल कम पड़ गए, अमेरिका से मदद की अपील कर दी। जारह सऊदी इत्तेहाद के मिसाइल ज़ख़ीरे यमनी मुज़ाहमत के सामने ख़त्म हो गए। सऊदी अरब ने मिसाइल ज़ख़ीरा कम पड़ने पर अमेरिका से मदद की अपील कर दी।
सऊदी अरब ने अमरीकी हुकूमत से 280 मिसाइलों और 596 मिसाइल रेल लॉन्चर्स की फराहमी की दरख्वास्त की है। रियाज हुकूमत ने यूरोपीय ममालिक से भी असलहा फराहम करने के लिए राब्ता किया है। ख्याल रहे कि अमरीका ने सऊदी अरब को $650 मिलियन के एयर टू एयर एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी है। यमनियों की इस्तकामत व मुज़ाहमत ने जारे सऊदी इत्तेहाद का ताकत का गरूर खाक में मिला दिया है। अमरीकी पुष्ट पनाही में यमन पर जंग मुसलत करने वाला सऊदी इत्तेहाद 2015 से निहत्ते यमनियों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब मिसाइलों की बारिश करने के बाद भी यमनियों को झुकाने में नाकाम रहा है और यमनी बदतरीन बहरान का शिकार होकर भी आलमी ताकतों के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुए हैं। सऊदी अरब की अमरीका से ये दरख्वास्त यमनियों की फतह का ऐलान है। अमरीका ने रूस को पाबंदियों की धमकी दे दी। दूसरी जानिब रूस ने नेटो के तोसी पसंदाना इक़दामात रोकने का मुतालबा कर दिया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई जो करीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में जो बाइडन ने रूसी सदर को धमकी दी कि अगर मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला किया तो मगरबी ममालिक रूस पर सख्त मुआशी पाबंदियां आयद कर देंगे। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने बाइडन की धमकियों के जवाब में मुतालबा किया कि नेटो यूक्रेन के हदूद में दरअंदाजी करने से बाज रहे। रूसी सदर ने वाज़े किया कि रूस यूक्रेन का सिफारती हल निकालने में संजीदा है, इसलिए नेटो इत्तेहाद रूसी सरहद के करीब जारहाना मिसाइल सिस्टम नस्ब करने से गुरेज करे। ख्याल रहे कि रूसी और अमरीकी सदूर के दरमियान वर्चुअल मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद तनाव की कैफियत है। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुल्जिम फ्रांस से गिरफ्तार हो गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाला मुश्तबा शख्स खालिद अल वतीबी को पेरिस से बाहर चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 33 साला खालिद, जो कि सऊदी शाही मुहाफिज है, अपने नाम से ही सफ़र कर रहा था। जमाल खशोगी को 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के अंदर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। सऊदी अरब ने शुरू में सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से मुतज़ाद बयानात दिए थे, ताहम बाद अज़ां सऊदी अरब ने तस्लीम किया कि इसको एक ऑपरेशन के तहत कत्ल किया गया था। अमरीकी खुफिया इदारे CIA और दीगर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाती हैसियत में जमाल खशोगी के कत्ल के अहकामात जारी किए थे। ख्याल रहे कि हालिया गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब फ्रांसीसी सदर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसराइली अदालत में पेश होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की सैयद हसन नसरुल्लाह को शुक्रिया अदा करने की वीडियो वायरल हो गई। लबनानी खबरसा इदारे के मुताबिक इसराइली अदालत में पेश होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों ने सैयद हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। कैदियों ने कहा कि हम सैयद हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सरहद पार हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन को इसराइली जेल तोड़कर फ़रार होने वाले कैदियों को खुशामदीद करने के अहकामात सादिर किए। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी कैदी सितंबर में गुलबुआ जेल तोड़कर फ़रार होने वाले कैदियों का जिक्र कर रहे थे। 6 फ़रार होने वाले कैदियों में से 4 को 6 दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि बाकी 2 कैदी 14 दिनों बाद 19 सितंबर को जेनैन शहर से गिरफ्तार हुए। और 13 सितंबर को खिताब करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन को 2 मफरूर कैदियों को सरहद पर आने की सूरत में पुरतपाक इस्तकबाल का हुक्म दिया था। फ़लस्तीनी कैदियों तक सैयद हसन नसरुल्लाह का ये पैगाम पहुँचने के बाद फ़लस्तीनी कैदियों ने सहीयूनी अदालत में फ़ौजियों के दरमियान खड़े होकर सैयद हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीनी कैदियों के इस इजहार तशक्कुर ने इस्लामी दुनिया में वहदत व इत्तेहाद की लहर पैदा कर दी है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बाइकॉट का ऐलान कर दिया।
آسٹریلیا نے امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیجنگ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا کہ بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 کے بائیکاٹ کا فیصلہ چین کی جانب سے آسٹریلوی درآمدات پر پابندی اور سنگ کیانگ میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کے مطابق چین کے ساتھ ان معاملات پر متعدد بار بات بھی کی جا چکی ہے، تاہم بیجنگ نے آسٹریلین حکام سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے بیجنگ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے سفارتی بائیکاٹ کی مذمت کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم کی کرپشن پر 12 سال قید کی سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ملائیشیا کی عدالت نے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کی کرپشن پر 12 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو اربوں ڈالر کا کرپشن کرنے، منی لانڈرنگ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات پر کوالالمپور ہائی کورٹ نے گزشتہ سال 12 سال قید اور $50 ملین جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ نجیب رزاق نے سزا کے فیصلے کے خلاف اپیل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جسے 3 رکنی پینل نے اتفاق رائے سے مسترد کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نے تمام الزامات ماننے سے انکار کیا ہے۔ کورونا کی چوتھی لہر مزید 9 جانیں لے گئی، جبکہ مزید 310 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 43,503 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 310 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 9 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,793 ہو گئی، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.71% ریکارڈ ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,87,703 ہو گئی۔ اس کے علاوہ 783 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔